टीजीटी बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आलिंगकों अथवा क्लैस्पर्स की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण लक्षण है। किसका महत्वपूर्ण लक्षण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आलिंगक या क्लैस्पर्स किस में पाए जाते हैं? जल्दी से सोचिए और बताइए। प्रेजेंस ऑफ क्लैस्पर्स इन एन इम्पॉर्टेंट वर्चुअल्स। आंसर सही होगा इसमें पहला, स्फेरना का प्रमुख लक्षण होता है। आपको बता दें कि स्फेरना एक तरीके की हथौड़े नुमा सिर वाली शार्क होती है और आपको बताते चलें कि मछली की कमर के नीचे स्थित जो पंख होते हैं, कमर से नीचे जो पंख पाए जाते हैं, उसी पर ये आलिंगक विरामी अंग पाए जाते हैं। आलिंगक विरामी अंग या क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के शीर्ष में स्थित अंतः कंकाल कहलाता है। द एंडोस्केलेटन इन द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा? आंसर सही होगा इसमें डी, टेंटोरियम कहलाता है। टेंटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वाले वर्गीकरण में कितने आधारों पर जीवों को वर्गीकृत किया गया है? जो 5 जगत वर्गीकरण था उसमें कितने आधारों पर जीवों को वर्गीकृत किया गया है? हाउ मेनी बेसिस आर देयर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम्स? आंसर इसमें सही होगा 4 अथवा 4। और वो 4 कौन से थे? कोशिका की जटिलता, जीवों की जटिलता, पोषण विधि और पारिस्थितिक भूमिका, ये 4 आधार थे जिन पर 5 जगत वर्गीकरण को जीवों को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? कौन एक जाति है पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए कास्ट? आंसर इसमें सही होगा सी, कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। और ये होता क्या है? तो कुत्ते का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। कुत्ते का जंतु वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों से स्तनधारियों के विकास का कल्प है। द एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स फ्रॉम रेप्टाइल्स इज। आंसर इसमें सही होगा बी, ट्राइएसिक। ट्राइएसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उभयनिष्ठ लक्षण अधिक होते हैं? उभयनिष्ठ लक्षण किसमें अधिक होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इन कॉमन वर्चुअल? आंसर सही होगा इसमें बी, कुल या फैमिली में उभयनिष्ठ लक्षण अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो शेष ऑप्शन दिए गए हैं, गण, वर्ग, संघ, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा बी, पारिस्थितिकी अथवा इकोलॉजी। और आपको बता दें कि अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द को दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने, और इन्होंने पारिस्थितिकी की परिभाषा भी बताई थी, सबसे उपयुक्त परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरिन को सर्वप्रथम विकसित किया गया था। स्पोरिन को सर्वप्रथम विकसित किया गया था पूछा गया है, यानी स्पोरिन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन, किसके द्वारा? आंसर सही होगा इसमें कौन सा? जल्दी से सोचिए और बताइए। आंसर इसमें सही होगा सी, जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया था। जर्मनी के द्वारा। आपको बता दें कि स्पोरिन बैसिलस थुरिंजिएसिस से प्राप्त होती है। बैसिलस थुरिंजिएसिस से। और मक्का, कपास, सूरजमुखी आदि में जो कीड़े लगते हैं, इसके विरुद्ध प्रयोग की जाती है ताकि इसमें कीड़े न लगें। और इसे व्यापारिक स्तर पर सबसे पहले जर्मनी में प्रयोग किया गया था। जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खियों द्वारा संचारित नहीं होता है? घरेलू मक्खियों के द्वारा कौन सा संचारित नहीं होता? इसमें से जो 4 रोगों के नाम दिए गए हैं, इसमें से घरेलू मक्खियों के द्वारा कौन संचारित नहीं होता है? आंसर सही होगा इसमें डी, पीत ज्वर संचारित नहीं होता है। पीत ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि को प्रोन्नत करता है? वृद्धि को कौन प्रोन्नत करता है? 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स ग्रोथ? तो आंसर इसमें सही होगा बी, अग्र पिट्यूटरी।
अग्र, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो होती है ग्रंथि दो भागों में बटी होती है, अग्र और पश्च। अग्र पिट्यूटरी जो होती है ये वृद्धि को प्रोन्नत करती है, यानी इसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रेटिक फॉलिकल पाई जाती है। एट्रेटिक फॉलिकल आर फाउंड इन, किस में पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लीवर, ओवरी, टेस्टिस, थाइमस ग्लैंड। किस में? आंसर से होगा बी, अंडाशय या ओवरी में पाई जाती है। और आपको बताते चलें कि डीजेनरेटेड ओवेरियन फॉलिकल को प्रदर्शित करती है। जो एट्रेटिक फॉलिकल होती है ये डीजेनरेटेड ओवेरियन फॉलिकल को व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किडेक्टॉमी के अंतर्गत निष्कासन होता है। आर्किडेक्टॉमी के अंतर्गत किसका निष्कासन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें पहला, वृषणों का या टेस्टिस का। और आर्किडेक्टोमी है क्या? तो ऑपरेशन करके जो वृषण होते हैं, मनुष्यों के वृषण को ऑपरेशन करके निकाल देना ही आर्किडेक्टोमी कहलाता है। यानी वृषण को ऑपरेशन या शल्य क्रिया से निकालना आर्किडेक्टोमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी सीरम में उपस्थित होते हैं। एंटी सीरम में क्या उपस्थित होते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा गया एंटी सीरम में उपस्थित होते हैं। आंसर होगा इसमें सी, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। आपको बता दें कि एंटी सीरम किसी जंतु या मनुष्य का ऐसा सीरम होता है जिसमें किसी विशिष्ट एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलाडोना नामक औषधि प्राप्त होती है। बेलाडोना नामक जो मेडिसिन है ये किससे प्राप्त होती है? आंसर सही होगा इसमें पहला, एट्रोपा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव स्त्री के अंडाणु में कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं? मानव स्त्री के अंडाणु में, ओवम में कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें पहला, केवल 22 पाए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही है, क्योंकि बी में 22 जोड़े यानी 44 ऑटोसोम पाए जाते हैं मनुष्य में। और इसमें पूछा गया प्रश्न में मानव स्त्री के अंडाणु में, ये ध्यान देंगे, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, अंडाणु में कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि एक सामान्य मानव में 22 जोड़े ऑटोसोम, 22 जोड़े यानी 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस तरह से कुल 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। लेकिन ओवम का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ओवम का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, इसीलिए उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है और इसीलिए यहाँ पर केवल 22 ऑटोसोम सही होगा, यानी 11 जोड़े ऑटोसोम स्त्री के अंडाणु में पाए जाते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि केवल 22 क्यों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गैस्ट्रुला में भावी एंडोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हटा दी जाएं तो नए जीव में अनुपस्थित होगी। क्या अनुपस्थित होगी? आंसर सही होगा इसमें डी, विसरल अंगों की। आपको बता दें विसरल अंग जैसे आमाशय, आंत्र, यकृत, अग्न्याशय यानी स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर आदि में जो उत्पत्ति होती है वो एंडोडर्मल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है। शुक्राणु जो होता है, जो स्पर्म होता है, उसमें एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर सही होगा डी, स्पर्मेटिड के गाल्जी काय के द्वारा होता है। आपको बता दें कि शुक्राणु के अगले सिरे पर एक डिम्बनुमा संरचना होती है जो अंडे को भेदने की क्षमता रखती है, उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, उसे एक्रोसोम कहा जाता है। और वो किस चीज की बनी होती है? तो गाल्जी काय से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भिन्न है? कौन भिन्न है बताना, अलग कौन है? स्नायु, प्रोनेटर, एडेक्टर, सुपिनेटर। आंसर सही होगा इसमें पहला, स्नायु अथवा लिगामेंट डिफरेंट है चारों ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि ये पेशी नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है बी, सी और डी वाले ये सभी पेशियां होती हैं, लेकिन जो स्नायु है ये पेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्तनधारियों के मूत्र में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन है जो स्तनधारियों के मूत्र में नहीं पाया जाता है? आंसर सही होगा बी, सुक्रोज स्तनधारियों के मूत्र में नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के टैडपोल के कायांतरण के दौरान निम्न में से किसकी संरचना अपरिवर्तित रहती है? किसकी संरचना नहीं बदलती है? आंसर सही होगा बी, मस्तिष्क या ब्रेन की संरचना अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटल अवरोध यानी प्लेसेंटल बैरियर सर्वाधिक होते हैं, किस में होते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें बी, सुअर में प्लेसेंटल बैरियर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निम्नलिखित में से किसका पुनरुद्भवन हो सकता है? किसका पुनरुद्भवन हो सकता है यानी रीजनरेशन हो सकता है? यकृत, भुजाएं, दांत, नेत्र, लीवर, आर्म्स, टीथ और आई, किसका होगा? तो यकृत का या लीवर का पुनरुद्भवन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित वैक्सीन कहलाती है? संश्लेषित वैक्सीन आंसर होगा इसमें दूसरा, द्वितीय तथा तृतीय पीढ़ी की वैक्सीन को संश्लेषित वैक्सीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पर वर्धक स्थल करता है? वर्धक स्थल, प्रमोटर साइट, वर्धक स्थल यानी प्रमोटर साइट होता है। आंसर सही होगा इसमें डी, आरएनए पॉलीमरेज हेतु कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है? क्या कहलाती है? आरबीसी अगर मूत्र में उपस्थित हैं, रेड ब्लड कॉर्पस उपस्थित हैं, तो क्या कहा जाता है? हेमेटोयूरिया कहा जाता है, हेमेटोयूरिया। और ये होता क्या है? तो किडनी संबंधी बीमारी का लक्षण है, ये किडनी संबंधी रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण में विदलन के फलस्वरूप होती है? भ्रूण में विदलन के फलस्वरूप क्या होगा? तो डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप एलर्जिक क्रियाएं होती हैं? किसके प्रति? आंसर सही होगा इसमें डी, हिस्टामिन के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर तकनीक का प्रयोग होता है? पीसीआर तकनीक का प्रयोग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो डीएनए विस्तारण हेतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र को अभिरंजित नहीं किया जा सकता है? तो होगा इसमें ऑप्शन पहला, एओसिन के द्वारा अभिरंजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जीन जो केंद्रक के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर सही होगा इसका पहला, साइटोसोल में पाए जाते हैं। और हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं साइटोसोल में, इसीलिए केंद्र के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं को बनाने योग्य होती है? इनमें से ऐसी कौन सी कोशिका है जो अन्य प्रकार की कोशिका को बनाने योग्य होती है? तो आंसर सही होगा डी, आर्कियोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक उपस्थित होता है? आरएच कारक, आरएच फैक्टर जो है, आंसर होगा इसमें डी, मनुष्य तथा रीसस बंदर में आरएच फैक्टर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। आंसर सही होगा बी, यकृत अथवा लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इससे पित्त रस स्रावित होता है जो भोजन को पचाता है, यानी भोजन में जो वसा होती है उसको पचाने का कार्य करता है, फैट को पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी क्या कहलाती है? आंसर सही होगा पहला, डाउन सिंड्रोम कहलाती है, डाउन सिंड्रोम। इन सभी पर जितने ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिए गए हैं सभी पर वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसमें मार्फिन नामक एल्केलाइड पाया जाता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें मार्फिन नामक एल्केलाइड पाया जाता है? तो आंसर सही होगा सी, पेपेवर सोमनिफेरम में यानी पोस्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्शानुचलन किसके द्वारा नहीं दर्शाई जाती है? तो आंसर सही होगा इसमें सी, एस्केरिस के द्वारा नहीं दर्शाई जाती है। बाकी जो पैरामीशियम है, अमीबा है, हाइड्रा है, ये ठोस, इनके सामने अगर कोई ठोस चीज आ जाती है तो ये अलग मुड़ जाते हैं, लेकिन जो एस्केरिस है इसमें ऐसा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन से होगा सी, एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी ऊतक है? पारदर्शी ऊतक, तो इसमें आंसर सही होगा सी, हाइलाइन उपास्थि। आपको बता दें कि हाइलाइन कार्टिलेज या हाइलाइन उपास्थि का मैट्रिक्स पारदर्शी, साफ एवं हल्के नीले रंग का होता है और यह उपास्थि लचीली होती है तथा हाथ पैरों की लंबी हड्डियों के संधि तलों पर लचीली गद्दियों के रूप में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में श्वसन अंग के बिना ही होता है? श्वसन अंग नहीं होते हैं, ऐसे ही श्वसन हो जाता है। मेढक, मछली, काकरोच, केचुआ। आंसर सही होगा इसमें डी, केचुआ में श्वसन अंग नहीं होते हैं। तो इसमें कैसे होता है श्वसन? त्वचा के माध्यम से होता है। जबकि जो मेढक है, जो मछली है, ये जलीय प्राणी होते हैं और जलीय प्राणियों में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। और जो कॉकरोच है, ये कीट है, तो कीटों में ट्रकिया के द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनीय थाइमस मुख्यतः संबंधित है। जो स्तनीय थाइमस है, ये किससे संबंधित है? आंसर सही होगा सी, प्रतिरक्षी कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्निथीन चक्र का अंश है? आर्निथीन चक्र का अंश कौन है? आंसर सही होगा इसमें बी, आर्निथीन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन। और आर्निथीन चक्र को यूरिया चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 कोष की अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो आंसर सही होगा इसमें पहला, 16 कोष की अवस्था में भ्रूण मारुला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा तथा स्नायु विशेषीकृत हैं, यानी टेंडन व लिगामेंट विशेषीकृत हैं किसके लिए? आंसर से होगा डी, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सिलेंट्रेटा का लाक्षणिक लार्वा कौन है? लाक्षणिक लार्वा कौन है? तो आंसर होगा पहला, प्लेनुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का संघ में आंख एक पतली रचना के रूप में उपस्थित होती है, यानी पतली रचना के ऊपर स्थित होती है, जिसे कहा जाता है। आंसर सही होगा इसमें सी, ओमेटोफोर कहा जाता है। ओमेटोफोर। आपको बता दें कि घोंघा इसके अंतर्गत आता है। घोंघे के सिर पर एक जोड़ी छोटे व मांसल ठूंठ जैसे वृंत लगे होते हैं, इसे ही ओमेटोफोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलपीघी नलिकाएं हैं। तो मैलपीघी नलिकाएं हम सभी लोग जानते हैं कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं मैलपीघी नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निवही कीट है? निवही कीट, यानी निवही का मतलब होता है लाइन में, कॉलोनी में रहता हो। तो इसमें आंसर सही होगा सी, सफेद चींटी निवही कीट होता है। और जो लोकस्ट है, ये प्रवासी टिड्डे होते हैं। और मच्छर खटमल के बारे में आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LH तथा FSH को संग्रहित रूप से कहते हैं। आंसर होगा इसमें डी, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिटिमा फोस्तुमा का मादा जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है? यानी केचुए का मादा जनन छिद्र किस खंड में होता है? तो आंसर होगा पहला, 14वें खंड में मादा जनन छिद्र होता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनियल काय का क्या कार्य है? पिनियल काय का कार्य बताना है। तो आंसर सही होगा इसमें डी, इनमें से सभी पिनियल काय के कार्य होते हैं, चाहे वो त्वचा के रंग को हल्का करने में हो, चाहे लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करने में हो, चाहे यौनारंभ काल में को नियंत्रित करने में हो। जो पिनियल काय ग्रंथि है, ये मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव करती है, जिसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइट निम्न में से किसे अधिक मात्रा में रखती है? आंसर सही होगा इसमें बी, न्यूट्रोफिल्स को रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है। 2n-1 को मोनोसोमी कहा जाता है, मोनोसोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव में अवशेषी नहीं है? अवशेषी, तो नाखून जो होते हैं ये अवशेषी नहीं हैं। और जो पुच्छ कशेरुका है, ये मानव में अवशेषी अंग होता है। जो परभक्षण लिखा हुआ है, यहाँ पर निमेषक पटल होना चाहिए, क्योंकि निमेषक पटल भी अवशेषी अंग होता है। जबकि जो डी वाला ऑप्शन परजीविता लिखा है, यहाँ पर यदि कृमि रूप परिशेषिका लिखा होता तो ज्यादा सही होता, क्योंकि ये भी मानव का अवशेषी अंग होता है। प्रश्न में पूछा गया था कौन मानव का अवशेषी अंग नहीं है? तो नाखून मानव का अवशेषी अंग नहीं है। जबकि पुच्छ कशेरुका, निमेषक पटल, कृमि रूप परिशेषिका ये मानव के अवशेषी अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामकरण की द्विनाम पद्धति पौधों के लिए किसने दी है? तो हम सभी लोग जानते हैं वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने दी है। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा में कौन सा लैंगिक जनन आकार की रूप से पाया जाता है? आंसर संयुग्मता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्माणु किस में बनता है? पक्सीनिया में, पेनिसिलियम में, अल्टरनेरिया में, म्यूकर में? तो युग्माणु म्यूकर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्ण का पौधा होता है। फर्ण का पौधा, ऑप्शन सही होगा इसमें सी, द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है। नेक्स्ट है,
चीड़ के पौधों में कितना समय परागण से निषेचन तक लगता है? आंसर सही होगा इसमें बी वाला, दूसरा 1 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेनाइड किस वर्ग के हरित लवक में पाया जाता है? पायरेनाइड आंसर होगा बी, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज चोलक बनता है। बीज चोलक तो अध्यावरण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म है। पेरिस्पर्म न्यूसेल्स का अवशेष पेरिस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर में बीजांड होता है। वक्र या कैम्पाइलोट्रापस बीजांड मटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वह बिंदु जहां फ्यूनिकल बीजांड पर जुड़ता है। फ्यूनिकल बीजांड पर जुड़ता है तो आंसर सही होगा इसमें बी, नाभिका अथवा हाइलम। आपको बता दें कि जो बीजांड होता है या ओव्यूल होता है, बीजांडासन पर एक वृंत के द्वारा जुड़ा होता है। एक जो वृंत होता है, डंठल होता है, उसके द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे बीजांड वृंत कहा जाता है। और जिस स्थान पर बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है, उसी स्थान को नाभिका कहा जाता है। नाभिका या अंग्रेजी में कहें तो हाइलम कहा जाता है। आपको बता दें कि बीजांड में बीजांड वृंत नाभिका से ऊपर बीजांड काय के साथ मिलकर एक कटक बनाता है, एक स्थान बनाता है, जिसे रैफी कहा जाता है। रैफी, कभी इस पर भी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन है, वायुतक बनते हैं। मृदुतक में वायुतक बनते हैं, मृदुतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक विभजोतक से कौन सा विभजोतक बनता है? तो प्राथमिक विभजोतक प्राक विभजोतक से बनता है। आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।